साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आशु पर। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो देखिए, इससे पहले हम आपको बहुत कुछ चीजें बता चुके हैं क्यों कि ये टेंस का रूल क्या होता है, टेंस कैसे बनता है। लेकिन एक कंफ्यूजन होती है कि आप लोग कोई भी बड़ा वाक्य आता है तो उसका आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते। क्यों दिक्कत होती है ना? तो आज हम आपको कुछ ऐसा तरीका बताएंगे कि जिस तरीके से कोई भी दुनिया का इतना बड़ा वाक्य लिखा हो लेकिन आप उसे चाहें तो तोड़कर छोटे छोटे शब्दों में बना सकते हैं। आप उसका अनुवाद एक तोड़ के बना सकते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी वाक्य का ट्रांसलेट अगर आपको करना है तो उसमें क्या क्या होता है, या तो आपका सब्जेक्ट होगा, या तो आपका वर्ब, या तो आपका ऑब्जेक्ट। ये सारा कमाल जो है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होता है। किसका होता है? सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। अगर हमें वर्ब में आ गया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अब यही चीज अगर हमें पता चल जाए किसी वाक्य में, अगर हम सब्जेक्ट को ढूंढ ले जाए, वर्ब को ढूंढ लेंगे और ऑब्जेक्ट को, तो फिर वाक्य को बनाने में समझो हलवा, मतलब खतर कुछ नहीं है फिर, अगर आप ये पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं पकड़ पा रहे हैं, लंबा सा वाक्य यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, तो अब आपको सिर्फ पूरा वाक्य देखेंगे, बड़े कंफ्यूज आता कैसे बनाऊं इसको, यहाँ से क्या सब्जेक्ट बनाऊं, क्या ऑब्जेक्ट बनाऊं, क्या जो है वर्ब बनाऊं, दिक्कत होगी ना। लेकिन अगर आप सीख गए पकड़ना तो आपके इंग्लिश मुट्ठी में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, आप लोग कॉपी के ऊपर लिखो सेंटेंस कॉन्ट्रैक्शन, यानी वाक्य रचना। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सेंटेंस कॉन्ट्रैक्शन, सेंटेंस कॉन्ट्रैक्शन मींस वाक्य रचना। क्या है? वाक्य रचना। क्या बताया किसमें आपको? वाक्य रचना। इसकी स्पेलिंग सही से लिखना, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन। सेंटेंस का मतलब वाक्य रचना। हेडिंग लिखो CONTRUCTION। ऑनलाइन वाले बच्चे अगर अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो हमको कैसे लगी, क्लास हमको कैसे लगी, कितना हमें इस क्लास से फायदा हुआ, क्या हुआ। उधर बैठ गया, उधर कुर्सी को वहां लगा लो। हाँ उधर, तुम उधर दिखाई दे रहा है ना सबको। चलो, अब किसी वाक्य को बनाने में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। क्यों जी? सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब होती है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, और हाँ, ऑब्जेक्ट के बाद एक और भी इसमें जोड़ लीजिए, एडवर्ब। क्रिया विशेषण। क्या? एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। बिल्कुल लिख लीजिए। प्लस जोड़ दी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो जैसे क्या होता है जब किसी वाक्य को बनाते हैं तो मैंने क्या लिखवाया? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ना, तो अदर वाला ही है एडवर्ब। ये लिख ले। अब समझो, अब आप थोड़ा गौर कीजिए क्योंकि अभी तो जो कुछ बताया वो सब समझ लो कुछ नहीं था, लेकिन अब जो मेन क्लास जो शुरुआत हो रही है वो अब हो रही है। क्लास की मेन शुरुआत तो अब हो रही है। कैसे हो रही है? देखो, वाक्य संरचना मतलब वाक्य रचना में सबसे पहले कोई वाक्य लिखा है तो वहां आपको क्या करना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। अब बात यह है, हम बता रहे हैं आपको कि सब्जेक्ट आपको ढूंढना है। क्या बता रहे हैं? सब्जेक्ट आपको ढूंढना है। लेकिन बात आती है ढूंढना कैसे है। ये तो बात क्लियर है कि सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि सर ढूंढेंगे कैसे? आखिर में हम वाक्य में ऐसा क्या सोचेंगे कि जिससे हमको जो है सब्जेक्ट मिले। बात है ना? तो लिखो किस तरीके से आपको सब्जेक्ट मिलेगा। आप में पहले ये सोचो, जब वाक्य में आप देखो, सबसे पहले आपको वर्ब ढूंढना है। क्या ढूंढना है? वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या? इसमें काम हो, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, पहले आपको वो ढूंढना है। और वो कहाँ होगा? सबसे लास्ट में होगा, जहां पर हाथ आगा होगा उसी के जस्ट बगल में होगा, वो होगा वर्ब। अब उस वर्ब से आपको क्रिया ना ये गुरुजी जैसे क्या है, कोई वाक्य लिखा है, अब उस वाक्य में पूछो कौन सा काम हो रहा है। यानी राम अपने पिताजी के साथ एक बगीचे से होकर एक जंगल में फल फूल सब्जी इत्यादि खरीदता है।
राधे खेत तो इसमें वाक्य कौन सा है? इसमें जो है सब्जेक्ट को सॉरी वर्ब क्या है? खरीदता है के साथ में जुड़ा है खरीदता, तो खरीदना हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ। अब खरीदना मिल गया। अब इससे हमें प्रश्न करना है कौन खरीदता है, क्या करना है कौन, तो लिखो वर्ब से कौन हुई गुरुजी? राधे खेत में रहता है। इधर देखो पहले राधे वर्ब से लगा है वर्ब से कौन प्रश्न करने पर, सब्जेक्ट क्या लिखी गुरुजी? हाँ सब्जेक्ट के बगल में लिखो वर्ब से कौन प्रश्न करने पर, वर्ब से कौन प्रश्न करने पर। जब वर्ब से आप पूछेंगे कौन, तो जो उसका उत्तर मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? जी। अगर हम सामने दिखाई दे रहा है तुम लोगों को जी। वर्ब से क्या पूछेंगे? कौन प्रश्न पूछेंगे, और जब कौन प्रश्न पूछेंगे तो जिसको उसका उत्तर मिलेगा वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब बात आई कि सब्जेक्ट तो मिल गया, अब उस सब्जेक्ट से हमको पूछना है कौन सा काम हो रहा है। वर्ब से हमें क्या पूछना होता है? सब्जेक्ट से हमें पूछना है, किससे पूछना है? सब्जेक्ट से, कि कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम, इसके बारे में जब पूछेंगे तब अगर उसका उत्तर हमें मिला तो हमारा क्या हो जाएगा? वो वर्ब हो जाएगा। एक वाक्य में लिखा है कि राम अपने गांव जाता है, तो जाता है से प्रश्न पूछेंगे कौन जाता है, तो कौन जाता है? राम जाता है। तो कौन का उत्तर क्या मिला? राम मिला ना जी। अब बात आई इसमें जब पूछेंगे कौन सा काम, अब वाक्य में पूछे राम से कि राम कौन सा काम हो रहा है, तो राम क्या बता रहा है? जाने का काम हो रहा है, तो जाना हमारा वर्ब हुआ। नहीं समझ पाए ना? समझ गए? चलो अगर थोड़ा बहुत आपके अंदर अगर डाउट रहता है तो अभी जब आपको वाक्य बताएंगे तो उस वाक्य के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से और डाउट आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अभी आपको जितना भी समझ में आ रहा है आप गौर करके बने रहिए, ऐसा ना हो कि भागिए या फिर आप सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, सब मत सोचो। जो भी पढ़ा रहा हूं अभी, अगर मान लीजिए 20% समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अभी आप 20 से ही काम चलाओ। 4 से 5 मिनट बाद अभी जब वाक्य बनाऊंगा तब खुद कहोगे हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है? चलिए, तो सब्जेक्ट से कौन सा काम करने पर हमको वर्ब मिलेगा। अब बात है कि ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, यानी किसी वाक्य में हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो बताओ कैसे पहचानेंगे? एक दिन बताया था तुम लोगों को, वर्ब से जब पहले क्या प्रश्न करेंगे, क्या पूछेंगे, क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे राम एक पत्र लिख रहा है, कौन लिख रहा है? राम एक पत्र। तो जब हम पूछेंगे कौन लिख रहा है, तो राम लिख रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट मिल गया। अब पूछेंगे सब्जेक्ट से राम कौन सा काम हो रहा है, तो राम बोल रहा है कि लिखने का कार्य हो रहा है, तो लिखना हमारा वर्ब हो गया। आप पूछेंगे किससे? वर्ब से, इन्हें लिखने से, कि क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिख रहे हैं, पत्र जो है, तो पत्र हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर जी। अब बात आई कि एडवर्ब की पहचान कैसे करेंगे। किसकी पहचान? एडवर्ब की पहचान। तो कैसे करेंगे, बोलो? एडवर्ब की पहचान कैसे करेंगे? वर्ब से कैसे प्रश्न करने पर, वर्ब से, हाँ वर्ब से पूछेंगे। सिर्फ सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए वर्ब का ही काम है, बाकी सब जगह वर्ब से पूछना है। अब वर्ब से जब कैसे पूछेंगे तो उसका जो उत्तर मिलेगा वो एडवर्ब होगा। जैसे एक गरीब पिता अपनी लड़की के साथ, एक गरीब पिता अपनी लड़की के साथ ईमानदारी पूर्वक खिलौने बेचता है, तो ईमानदारी क्या होगा? इन्हें पूछा जब वाक्य में वर्ब से कैसे बेचता है, तो ईमानदारी पूर्वक, तो ईमानदारी क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्लियर? अब एक इसमें और आता है, कॉम्प्लीमेंट की पहचान कैसे करेंगे। लिख रहे हो तुम लोग? मोटर नहीं चल रहा, वो चल रहा है, जो बंद कर देंगे अभी, थोड़ा बता दे फिर बंद करेंगे। चलो, कॉम्प्लीमेंट की पहचान कैसे करेंगे? हट जा, लिख लो, लिखो, हट गए और क्या। अदर वर्ड जी कॉम्प्लीमेंट भी है गुरुजी, अदर वर्ड में कॉम्प्लीमेंट लिख लो फिर। जब वर्ब से हम
पूछेंगे कब, कहाँ, किसके साथ अंकुर के साथ। या किसके बारे में। अगर ये पूछें और इसका उत्तर मिल गया तो वाक्य हमारा क्या, उसमें वो कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। जल्दी से इस वाक्य को लिखो, फिर उसके बाद तुरंत हम जो है क्या कर रहे हैं, शुरुआत करेंगे। वाक्य किसके साथ फिर बाबा? जी हम जाएंगे। किसके साथ, किसके बारे में? भैया कहाँ चले जाए अब। अंकुर के साथ, अंकुर के कब साथ। कहाँ लिखे हो सर, विलियम का लिखा है। किसके साथ, किसके बारे में? तो राधे के साथ, राधे के बारे में। ये लिखे सब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप इसे समझ गए तो। अभी देखना वाक्य, जब आप बड़ा सा वाक्य लिखेंगे कितनी आसानी से आप बनाओगे खुद। ये हुआ सबका, जो नहीं हुआ तो बगल से लिखो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए। एक एग्जाम्पल है जो है, एक गांव में एक गरीब व असहाय आदमी। लेकिन गुरुजी तो सुनिए वाली। हाँ, साथ में लिखते चलो। एक गांव में एक गरीब व असहाय आदमी। एक गांव में एक गरीब व असहाय आदमी फिर अपनी लड़की के साथ। एक गांव में एक गरीब और असहाय आदमी अपनी लड़की के साथ ईमानदारी पूर्वक से लिख लो, ईमानदारी से। एक गांव में एक गरीब और असहाय आदमी अपनी लड़की के साथ ईमानदारी से क्या करता है, अब कुछ भी जोड़ दो, ईमानदारी से फल रहता है लड़की फूल, के साथ सब्जियां, बेचता। फल फूल सब्जियां और बड़ा कर लो आपको। लड़की की शादी। गुरुजी आप वाक्य कहाँ का है गुरुजी लिखवाओ। खिलौने बेचता है। अरे गुरुजी इतना बड़ा आप वाक्य। ना चलो, बनाओ जी। दूसरा मार्कर ले आए। पहले- मार्कर में इंक नहीं है, ठीक है, रुको एक मिनट। गाइड देगा देंगे। मुझे ये बढ़िया। अब ये वाक्य लिखा है, इधर देखो बच्चा। हाँ चलिए। अब सबसे पहले आपको क्या ढूंढना था, वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब कैसे ढूंढेंगे आप, सब्जेक्ट गुरुजी पहले पहले आप पूछे क्या बेच रहा है, वो क्या कर रहा है इसमें, तो उसमें बेच रहा है। भेज रहा है। क्या प्रश्न किए, बेचना आपको है। बेचना मिला, क्या मिल गया, वर्ब। वर्ब मिल गया। जी। अब इस वर्ब से प्रश्न करो, कौन बेच रहा है। कौन बेच रहा है। वर्ब से क्या प्रश्न करेंगे, कौन बेच रहा है। गरीब तो और कौन बेच रहा है, असहाय एक आदमी। गरीब और एक गरीब और असहाय आदमी। आप पुअर मैन। अब यहाँ लिख लो। Less. देखो वाक्य ऑर्डर कैसा रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हाँ। वर्ब रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा, एडवर्ब रहेगा। यही तो रहता है हमारे वाक्य में। आप तो सबसे पहले हमें यहाँ का सब्जेक्ट लिखो। यहाँ एक तेरी साइड में गरीब व असहाय, लिखी गुरुजी का हिंदी। हाँ आदमी। देखो पहले कैसे बनेगा, है कमाल। ये जादू कहेंगे अभी आप इसे, कि सर ये तो जादू है। एक गरीब व असहाय आदमी। अभी आप सच में कहेंगे, ये जादू सिखा रहे हैं आप। जिन मिलेगा गुरुजी। ये राधे एक गरीब व असहाय आदमी क्या होगा, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। यहाँ लिख लो इसे सब्जेक्ट। एक गांव में आप पहले आगे ना कूदो, पहले आप पीछे पीछे चलो। एक गरीब असहाय आदमी सब्जेक्ट हुआ, क्या करता है, बेचता है, ये वर्ब। एक गरीब व असहाय आदमी बेचता है। अब क्या करेंगे आप, अब वाक्य में पूछेंगे बेचना से क्या क्या बेचता है, फल फूल फल फूल सब्जी। सब्जी। तो लिख लो यहीं पर क्या है,
फल फल फूल फूल, सब्जियां सब्जियां, व खिलौने। इसे और लिख लो खिलौने ऑब्जेक्ट होएगा गुरुजी। ऑब्जेक्ट हुआ है, लिख लो OBJ। ECTI ऑब्जेक्ट मीन्स कॉम्प्लीमेंट का ऑब्जेक्ट की हिंदी बता बच्चा, कर्म कर्म। OBGCD। कल बताए हैं अच्छा, अभी ना। इंग्लिश। कर्म फल फूल और सब्जियां खिलौने बेचता है। सब्जियां और खिलौने और खिलौने, बेचता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट मिला। आपको ढूंढना है, ढूंढे। जी। अब क्या करना है, अब ऑब्जेक्ट मिल गया, complement। अब हमको कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। तो कब बेचता है, नहीं मिलता। एक गाँव किसके बारे में मिलता, नहीं मिलता, ये भी तो नहीं मिला। कहाँ बेच, एक गांव में बेचता है। Yes, ये sir। हमारा एक गांव में बेचता कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। अब सुनो, अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट लिखो। क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट में एक गांव में। अब कॉम्प्लीमेंट के बाद एडवर्ब ढूंढना है। कैसे बेचता है, तो ईमानदारी से ईमानदारी से। या ईमानदारी पूर्वक। या सर जी, बस हलवा होएगा। आप इसी की मीनिंग लिखते चले जाओ, वाक्य आपका बन गया। इसी की एक गरीब असहाय ए मिस एक, पुअर मिस, गरीब मैं दूसरा मार्कर ले मार का बहुत सारा जो गाढ़ा वाला चले, थोड़ा दिखाई दे, क्योंकि उसमें वीडियो में नहीं आएगा ना। ये पुअर एंड हेल्पलेस मैन। अब ये वाक्य किस टेंस में है बच्चा, तुम बताओ जरा। गुरुजी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, जी तो यहाँ पर सेल में एस लग जाएगा, सेल्स मींस बेचता है। तो ये पुअर एंड हेल्पलेस मैन बेचता है सेल्स फल, फल की इंग्लिश फ्रूट फ्रूट, एंड फ्रूट उसके बाद फूल क्या, फ्लावर, एंड वेजिटेबल सब्जी का And वेजिटेबल, एंड एंड लगा टॉय वेजिटेबल्स, और का एंड, टॉय खिलौने का टॉयस। टॉयस टॉय से में मतलब इन ए विलेज ऑनेस्टली। गुरुजी एक चीज पूछिए जी ऑनेस्टली ईमानदारी पूर्वक। लड़की ना आया है कहाँ पे, लड़की अपनी लड़की के साथ। हाँ अपनी लड़की भी देख लो कैसे बनेगा। अपनी लड़की भी किसके साथ, अपनी लड़की के साथ, सॉरी ये भी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। दो कॉम्प्लीमेंट इसमें है। क्या लिखा था कॉम्प्लीमेंट में, कैसे, किसके साथ। अगर प्रश्न किए तो उत्तर मिला तो कॉम्प्लीमेंट, तो अपनी लड़की के साथ। तो यहाँ पर जहां हम लिखाए थे टॉय वेजिटेबल्स एंड टॉय इन अ विलेज, यहीं पर आप लिख लो टॉय, चाहे कर लो विथ हिज डॉटर इन अ विलेज, और चाहे इन अ विलेज विथ हिज डॉटर। कहो तो सही ध्यान कह दीजिए। गुरुजी। जी जी हमने ध्यान नहीं दिया इसका। यस सर, यस। विथ हिज डॉटर मीन्स अपनी लड़की का गर्ल्स, विथ हिज गर्ल्स इन अ विलेज विथ हिज गर्ल्स हॉनेस्टली। अब देखो, चाहे आप ऐसे बना लो टॉयस विथ हिज गर्ल्स इन अ विलेज हॉनेस्टली, चाहे उसको वैसे बनाओ, ठीक है। इस वाक्य में दो दो कॉम्प्लीमेंट है। गुरुजी हॉनेस्टली का अलग, हॉनेस्ट अलग। हॉनेस्ट ईमानदारी प्रोवाइड गुरुजी बेचना के सेल हुई गुरुजी तो हाँ यस उस सेल का सेकंड वो आई वो इस फॉर्म में लगा आई Yes. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और एक गरीब व असहाय आदमी एक वचन है ना। ये वाला वाक्य हो गया। एक वाक्य तुम लोग बनाओगे, मैं देखूंगा। गुरुजी। क्या नहीं देखा, ये सब देखते हैं। हमें कहला एक वाक्य हम बोलेंगे और आप लोग बनाएंगे, उसी के बाद इस क्लास को समाप्त करेंगे। साहब ऊपर आधा रियाज करो और रेस ना करवाते और हैं। पहले लिख दियो बस वह नीचे ना देखो। एक वाक्य खूब बड़ा सा वाक्य लिखो तुम लोग सोच के जरा। एक जो दिन दिन लिखा ना बोल के जो दिन शहर में, एक शहर में एक राजा भाई ईमानदार मैं तो कहने लगी गुरुजी लिख देंगे।
एक ईमानदार व्यक्ति, एक शहर में एक ईमानदार व्यक्ति, एक शहर में एक ईमानदार व्यक्ति ये कौन सा है? से ईमानदार, ईमानदार एक- से। गुरुजी इवन ईमानदार से कहाँ से आएगा? कहाँ पे? या ईमानदार अरे ईमानदारी से सड़क के किनारे, ईमानदार से लिखा है। वाक्य लिखो तो बीच में ना बोलना, तो हम वाक्य भी भूल जाएंगे। इतने बड़े वाक्य को सोचना पड़ता है कैसे बनाना है, आप उसमें डिस्टर्ब कर तो दिक्कत हो जाएगी, वहां से दिक्कत हो जाती है मैच करने में, थोड़ा और कठिन कठिन घुमा के, जैसे गरीब असहाय आदमी, इस तरीके से ना। तो एक शहर में एक ईमानदार व्यक्ति सड़क के किनारे, आप क्या लिखा? सड़क के किनारे घूम रहा है, राजा हमको तोड़ रहा है। ईमानदारी से, ईमानदारी से, एक शहर में एक ईमानदार व्यक्ति एक सड़क के किनारे ईमानदारी से फल फूल ईमानदारी व ईमानदार व्यक्ति सब्जियां खा रहा है। वाक्य हो गया। अब आप बनाओ इसको। सबसे पहले मैं जितने पूछूंगा वही बोलेंगे। नहीं गेस करो सर, नहीं गेस करो। एक शहर में एक ईमानदार व्यक्ति एक सड़क के किनारे ईमानदारी से फल फूल व सब्जियां खा रहा है। वाक्य में टेंस कौन सा है पहले तुम बताओ। सब्जेक्ट टेंस कौन सा है ये? क्या उठाओ जरा। खा रहा है गुरुजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? आईएनजी, इज एम आर प्लस ING आईएनजी form। फॉर्म। क्लियर होगा? चलो बैठो। बैठो। अब सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है ना। यस सर जी। पहले आपको सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं, क्रिया को ढूंढो। गुरुजी क्रिया पहले यानी वर्ब को। तो वर्ब। क्या कर रहा है? खा रहा है। खा रहा है, यानी खाना हमारा वर्ब हो गया। वर्ब हो गया। अब वर्ब से पूछो कौन खा रहा है? तो ईमानदार व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति। सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट। चलो सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। अब सब्जेक्ट से क्या पूछे अब सर? ऑब्जेक्ट। अब पूछो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है? तो खाना खा रहा है। सब्जी। सब्जी या सब्जी। फल फूल व सब्जियां खा रहा है। नालायक नहीं के देखा करो। गधे हैं। फल फूल व सब्जियां, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या पूछेंगे? एडवर्ब। एडवर्ब। कैसे, कैसे खा रहा है? कैसे खा रहा है? तो सड़क के किनारे ईमानदारी से खा रहा है। ईमानदारी से खा रहा है। ईमानदारी से खा रहा है, सड़क के अब किनारे। बात आएगी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को क्या करना पड़ता है? कब, कहाँ, किसके साथ, Yes। प्रश्न करो उत्तर मिल जाए तो कॉम्प्लीमेंट। एक तो कहाँ शहर बेचता है? एक सड़क शहर में के सड़क किनारे बेचता। और कहाँ बेचता है? एक शहर में। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट, ये भी कॉम्प्लीमेंट, दो कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट कर है ना ही। अब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट बनाना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, फिर एडवर्ब, एडवर्ब लास्ट में रहेगा। ऐसे बताना है ना? क्यों? जी। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? एक ईमानदार व्यक्ति। तो ये आयन हॉनेस्ट, एंड क्यों लगेगा गुरुजी? ये एक साइलेंट है और इसका शुरुआत वावेल से होती है। ऑनेस्ट यानी वो यश का वहां तो इसमें खत्म है, यश को साइलेंट किया गया है, तो इसीलिए एन ऑनेस्ट मैन। मैन खा रहा है। इज ईटिंग ईटिंग। फॉर अब फ्रूट। ऑब्जेक्ट में सब्जियां। ऑब्जेक्ट ढूंढना, तो ऑब्जेक्ट क्या है? फल फूल व सब्जियां। फ्रूट। फ्रूट। फ्लावर। गुरुजी एवं फ्लावर हटा देते हैं, फूल Vegetables। कहाँ खावा जाता है? आल का खावा जाता है वेजिटेबल्स। फ्लावर एंड जब प्रसाद दिए थे भगवान जी हाँ। वो जाओ बोले फूल खाया जाता है। फूल तो मैं खा ली जाता एंड वेजिटेबल्स। Yes। अब सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट हो गया, अब कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? सड़क के किनारे। सड़क के किनारे। तो है। नहीं गुरुजी ईमानदारी से। पहले सब क्या बोले हैं? कॉम्प्लीमेंट के बाद एडवर्ब आएगा। तो ये हॉनेस्ट मैन इज ईटिंग फ्रूट फ्लावर एंड वेजिटेबल इन द बैंक। बैंक मीन्स किनारे, बैंक ऑफ रोड। गुरुजी जी। बैंक में सब नदी किनारे होते हैं। हाँ तो सड़क के किनारे भी बैंक होगा। बैंक ऑफ रोड इन अ सिटी। इन शहर। अ
सिटी कॉम्प्लेंट हो गया। अब एडवर्ब कैसे, ईमानदारी से, हॉनेस्टली, वाक्य खत्म। तो ये रहा आपका सेंटेंस कॉन्ट्रैक्शन यानी वाक्य रचना, कि आपको किसी वाक्य में सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट की, कॉम्प्लीमेंट की, एडवर्ब की पहचान कैसे करनी है। तो मैंने इस छोटी सी क्लास में, छोटे से वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को अवगत कराया। मेरा प्रयास कैसा रहा इस चीज को आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। मेरा टॉपिक क्या था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि मैं पढ़ा रहा था, लेकिन उस क्लास को बीच में रोककर इसको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बड़े बड़े वाक्य देता हूं तो यहाँ बच्चों को दिक्कत होती है बनाने में। तो इसलिए मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं इस पर प्रयास किया जाए। अगर इस तरीके के वाक्य को बनाने में बच्चे पकड़ बना लेंगे अपनी, तो सारी समस्या उनकी दूर हो जाएगी, इन्हें ट्रांसलेट उनकी मुट्ठी में आ जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो, इस चीज को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।